बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो के साथ आज आपके सामने पेश हुए हैं। मिल्लत एक्सप्रेस में खातून के साथ जो तशद्दुद किया था पुलिस एहलकार का, वो उस वाक़े ने नया मोड़ ले लिया। अब खातून की लाश मिली, वो भी 700 किलोमीटर दूर। पुलिस एहलकार ने खातून पे तशद्दुद किया था, जिसकी बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल हुई थी। लोगों ने बड़ा इस पर गुस्से का इजहार किया था। लेकिन अब जब से ये खातून की लाश मिली है और बताया जा रहा है कि खातून जो है वो मर गई है, तो लोग मज़ीद इश्तियाल में आ गए। आखिर ये मामला है क्या, खुदकुशी है, कत्ल है? इस पे बात करते हैं। जावेद कायम करें। जावेद, ये ऐसा क्या मामला है? देखें जावेद भाई, ये वाक़या 7 अप्रैल को मिल्लत एक्सप्रेस 17 अप जो कराची से निकली थी फैसलाबाद जाने के लिए, और हैदराबाद से कुछ पहले, हैदराबाद अभी आया नहीं था, और डिवीज़न जो है वो रेलवे का कराची है। कराची की हद जो है नवाबशाह के करीब तक है उनकी हद। तो उससे पहले नवाबशाह से, ये हैदराबाद से पहले जो ये वाक़या पेश आया तशद्दुद करने का, जिस पुलिस एहलकार ने मीर हसन ने तशद्दुद का निशाना बनाया खातून मरियम बीवी को। ये ख़बर जो है वो सामने आई है तकरीबन 10 अप्रैल के रोज़, 9 से 10 अप्रैल की रात को आई है, और मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स पे, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद ये ख़बर चली है। हमने भी खबर चलाई, हमारे चैनल की तवस्सुस से मैंने भी ये ख़बर चलाई, और इसमें जो है वो मौक़िफ़ भी लिया पुलिस हुक्काम का, रेलवे हुक्काम का। तो उनकी जानिब से जो है वो इस बात की यकीन दहानी कराई गई, और उसी रोज़ 10 तारीख को हुई जिस दिन ये ख़बर चली है। उसी रोज़ जब मिल्लत एक्सप्रेस दोबारा हैदराबाद पहुँची है, तो वो उस मुलाजिम यानी कि पुलिस एहलकार जो रेलवे का था, मीर हसन, उसे गिरफ़्तार कर लिया गया। DIG साउथ रेलवे पुलिस जो थे अब्दुल्ला शेख साहब, उनकी हिदायत पर उनके ख़िलाफ़ मुकदमा भी दर्ज किया गया, 155 की कार्रवाई भी की गई, मज़ीद तहकीकात भी की जा रही हैं, और इस पर एक नई कमेटी भी बना दी गई है। उन्हीं की 3 रुकनी कमेटी है, उन्हीं की ही उनके वो सरबराह हैं उस कमेटी के, साउथ जोन IG रेलवेज़ जो हैं, उन्होंने इस तहकीकात के हवाले से जो कमेटी बनाई है और उसके काम दी, और 3 दिन में CO रेलवे जो है ना, उनको रिपोर्ट भी पेश करेंगे। लेकिन वाक़या जो है वो यहाँ रुका नहीं। वीडियो 10 तारीख को आया, उसी रोज़ अगर वो गए तो 8 तारीख की सुबह ये वाक़या आया है। जो लाश मिली है ना, वो मुकाम है दुनियापुर से के बाद, उनका जो खानपुर के बाद जो स्टॉप है वो जहानिया है, इस ट्रेन का जिसमें ये सवार थी मिल्लत एक्सप्रेस। इसके बीच में एक रेलवे स्टेशन है चन्नी गोठ, ठीक है, वहाँ पर इस ट्रेन का स्टॉप नहीं है। और चन्नी गोठ जिस मुकाम पर पहुँचती है, अगर एक्चुअल टाइम हो इस ट्रेन का, तो वो तकरीबन 7:30 बजे से 8 बजे के दौरान, या 8 बजे से पहले, या 8 बजे के आसपास जो है वहाँ पर पहुँचना था इस ट्रेन को। सुबह का वक्त था, और ये जो मौसम है इसमें तकरीबन सुबह 6 बजे सूरज निकल जाता है, और अच्छी जो है वो मौसम और रोशनी, और जो लोग मुसाफिर हैं वो भी जागे हुए होंगे। उन तमाम की जो है वो इकॉनमी क्लास के अंदर ये सफ़र कर रही थी खातून, कि ये नहीं था कि एयर कंडीशन डिपार्टमेंट में थी तो उसमें जो है वो उनको पता ना चला हो लोगों को कि अपने अपने कंपार्टमेंट में हो, तो कोई भी उसने छलांग लगाई, क्या किया। लेकिन जो पुलिस ने अब जो इंक्वायरी की है, रेलवे ने जो अब तक की तहकीकात की है, उसमें उन्होंने बताया कि लाश जो है वो चन्नी गोठ के पास से मिली। जब लाश मिली तो एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया। 2 बच्चे साथ थे, 2 बच्चे भी साथ हैं। दोनों बच्चे जो हैं वो एक तस्वीर में रेलवे पंजाब पुलिस एहलकार के साथ खड़े हुए हैं, और ख़ातून की जो लाश की तस्वीरें वो भी सामने आई हैं। और वो ऐसा मालूम होता है कि वो गिरने से मौत नहीं हुई है। गिरने से इस तरह की नहीं, गिरने से जो ना आप मुख्तलिफ़ आज़ा आपके टूट सकते हैं, खराशें आ सकती हैं, लेकिन ऐसा मालूम होता है जैसे कोई बहुत हैवी ट्रॉलर, ट्रक, इवन ट्रेन कह लें आप, ठीक है ना, ट्रेन के नीचे डाल दिया, वो नीचे उसके ऊपर से टायर गुजरा है। ट्रेन का जब कटता है तो वो काटता है, ठीक है, इस तरह करके जाता है, और इसी तरह कटा हुआ मालूम होता है। और जैसे अगर अमूमन कराची में भी हमने देखा है, तो हैवी ट्रैफिक की जद में जब वो लोग आते हैं, जो टायर जब ऊपर चढ़ता है तो बिल्कुल जो है ना वो प्रेस कर देता है। इसी तरह प्रेस हुई है इस जगह से बॉडी, ठीक है, और बिल्कुल गैप आया हुआ है, टुकड़े हो गए, टुकड़े मतलब गैप भी आया हुआ है, ठीक है, खिंच गई वो। अब वो बॉडी जो है वो शशोपंज है कि अगर जब छलांग लगाई है, खुदा अगर मुमकिन तौर पर, मुबैना तौर पर, मुमकिन नहीं मुबैना तौर पर जो छलांग लगाई गई, और उसमें जो है वो उन्होंने ट्रेन के जाते हुए राइट साइड से, यानी कि जहाँ पर दूसरा ट्रैक होता है, या लेफ़्ट साइड जो ट्रैक होता है, उस ट्रैक पर आकर जो है वो छलांग लगाई, तो दूसरी जानिब से आने वाली ट्रेन का जो वक्त था वो उस ट्रेन के साथ जद में आई हो। और अगर इस तरह लगाई है तो दोनों बातें हो सकती हैं इसमें, कि किसी ने उसको धक्का भी दिया हो सकता है, और इसी तरह ये भी हो सकता है कि वो खुद भी वहाँ जाकर के। जब यहाँ मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं एक 2-3 सवाल यहाँ पे जन्म ले रहे हैं। एक तो पहले ये बयान चला कि उस लड़की में जिन्नात थे,
दूसरा उसकी जो वीडियो जारी हुई ट्रेन की, तो उसमें वो कह रही मैं वली अल्लाह नाजुबिल्लाह और तुम्हें नहीं पता मैं क्या कर दूंगी। ये जो बातें उसमें आवाज़ आ रही वलीउल्लाह है, होना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। मतलब वही मैं भी वली हूँ, ठीक है ना, मैं अपनी ज़ात में खुद वली हूँ। अच्छा, क्या उसके लेकिन ज़हनी तवाज़ुन उसके जो खराब है? अल्फाज थे उससे ज़हनी तवाज़ुन ख़राब नहीं कहा जा सकता, उससे नफ्सियाती अमल कहा जा सकता है। साइकोलॉजिकली जो है वो कुछ ना कुछ बीमार हो सकती हैं। लेकिन जब एक दूसरे शहर में कमाने आई हैं और उनके भाइयों को मालूम है, उसका भाई जब बयान दे रहा है कि मेरी बहन जो है वो कराची में काम ब्यूटी करती पार्लर के है अंदर। और उसके बाद ईद बनाने के हमारे पास आ रही हैं, जब उसके भाई को पता है, इस बात का इल्म है, साथ उसके 2 भतीजे भांजे, इवन जो जो भी उसके साथ हैं। रिश्तेदार हैं, 2 बच्चे हैं और वो अच्छी उम्र के हैं, 10 साल के बच्चे हैं, समझ आ रहा है उनको। ये मामला यकीनी तौर पर उन बच्चों की टिकट वगैरह या कोई ऐसा निकलेगा, देखिएगा आप, मुमकिन तौर पर कह रहा हूँ मैं। ये तो बात ठीक है ना? आई है कि ठीक है। टिकट का इशू था, ठीक लेकिन है, मारना क्या टिकट मसला भाई था? मारने का हल तो हो गया ख़त्म, उसने मारा, अब मर्डर हो गया। ठीक है ना, उसने मारा, पुलिस एहलकार ने, वो हैदराबाद उतर गया, उसके बाद ट्रेन आगे चली गई। 700 किलोमीटर सफ़र तय करने के बाद जब खातून गिरती है तो इसमें क्या उससे मीर हसन का ताल्लुक हो सकता है इस खुदकुशी से, ठीक है ना, कत्ल से नहीं हो सकता। अच्छा, खुदकुशी से ताल्लुक यूँ हो सकता है कि अगर वो खातून ज़हनी तौर पर इस तरह डिप्रेस हुई कि भाई मुझ पर तशद्दुद हुआ और फिर मेरी वीडियो बन गई है, उससे इल्म हो गया इस बात का, ठीक है, या कुछ इस तरह के वाक़या हुआ हो जिस पर वो अपने आप पर कंट्रोल ना कर सकी और इंतहाई कदम उठाया और उसे छलांग लगाई। अब ये बताओ ठीक है? जावेद, तो क्राइम इसमें क्या तो कहता है आगे? ठीक है, क्या वो हुआ? क्राइम के हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें तो जो है वो कसूरवार ठहराया जाएगा मीर हसन, ठीक है ना। हाँ, अभी तक जो भी होगा, अगर मर भी गई, खुदकुशी भी की, तब है, भी वो तब भी वो फंसेगा, और अगर कत्ल हुआ तब भी वो तब भी फंसेगा। फंसेगा, वही ठीक है। कत्ल के अंदर जो है वो उसे रिलीफ मिलेगा, कत्ल के अंदर उस पर नहीं तहकीकात जाएगी, तो होंगी ना। तहकीकात होंगी, लेकिन वो कत्ल के ज़ुम्मे में नहीं आएगा। कत्ल जो है अगर किया किसी ने फेंका, तो वो जिसने फेंका और जिसकी डिवीज़न की हद थी, जहाँ के पुलिस एहलकार थे, जहाँ का रेलवे का अमला था, जहाँ का उस डिवीज़न का डीसीओ, उस डिवीज़न का जितना भी अमला है वो तमाम तर, और 7 जो लोग मुसाफिर मौजूद हैं, सबसे बड़े ज़िम्मेदार वो लोग हैं इस वाक़ये के। क्यों? इसलिए कि ये काम जब उनके साथ तशद्दुद हो रहा था तो सब बैठे हुए तमाशा देख रहे थे, तो उस ट्रेन को जब वो हैदराबाद पहुंची है जंक्शन पर, तो वहाँ उस ट्रेन को चलने नहीं दिया जाता। इस मामले को रिजॉल्व कराना चाहिए था। जिसकी बराबर में सीट थी उसने जो है वो रेलवे स्टेशन मास्टर जो होता है, स्टेशन मैनेजर जो हैदराबाद है, उसको बुला लेना चाहिए था। गार्ड गाड़ी में मौजूद था, लॉग बुक गाड़ी में मौजूद थी, उसमें तहरीर करने के लिए। अगर आप गार्ड से कहते कि हमें लॉग बुक ला दें, इसमें हमने इस तमाम मसले को लिखना है जो आप सॉल्व नहीं कर रहे हैं, उसके बाद गाड़ी आगे जाएगी, ठीक है। उससे पहले गार्ड इस बात का जिम्मेदार होता कि आपका इस मामले को जो है वो सुलझाना जाता। स्टेशन का अमला वहाँ मिलता, वहाँ पर पुलिस आला हुक्काम मौजूद थे, यानी कि रेलवे के पुलिस स्टेशन है वहाँ पर हैदराबाद में, मुमकिन तौर पर जो है वो DSP लेवल के रैंक के ऑफिसर भी वहाँ पर मौजूद होते होंगे। वो तमाम बैठ के उस मामले को सॉल्व करते। उस खातून के साथ मसला था तो उस खातून को उस ट्रेन से ड्रॉप किया जाता, अगर उसके पास टिकट नहीं थी तो ड्रॉप कर देते। अगर सिर्फ एक टिकट था, बच्चों का टिकट नहीं था, तब भी उसको ड्रॉप करके दूसरी ट्रेन में भेजा जा सकता था। रेलवे के पास इस तरह के बहुत सारे इख्तियारात हैं, तमाम चीज़ें। इसमें ज़्यादा कसूरवार जो है वो रेलवे इंतज़ामिया, और दूसरे नंबर पर जो लोग साथ मौजूद थे वो हैं। मीर हसन का इतना ताल्लुक नहीं है। मीर हसन ने तशद्दुद किया, वो गैर अखलाकी अमल है, वो गलत किया, उसकी जानिब हम नहीं जाएंगे, उसकी मजम्मत भी करेंगे। लेकिन उस मीर हसन ने जो काम किया वो इश्ताल में इसलिए किया कि वहाँ जो मौजूद लोग थे, मुसाफिर थे, उन लोगों ने इश्ताल दिलाया होगा, इसलिए उस वीडियो के अंदर ST नज़र नहीं आ रहा, उस वीडियो के अंदर गार्ड हमें नज़र नहीं आ रहा, इसलिए कि गार्ड और ST जो है उसको रिलीव करके आगे चले गए थे। और ये जिम्मेदारी लगा कर गए होंगे पुलिस एहलकार की कि इनसे आपने अगर ये टिकट नहीं लेते तो इनको आपने हैदराबाद में उतारना है, ये जिम्मेदारी होती है। लेकिन ये जिम्मेदारी जो है वो रेलवे इंतज़ामिया की और मुसाफिरों की बनती है। कत्ल के हवाले से जो भाई का बयान है, उस भाई के बयान के अंदर वाज़ेह तौर पे वो कह रहा है कि मेरी बहन वहाँ से कमाने गई थी। और लेकिन मुझे जिसमें जो गैप आ रहा है इतने दिन का, जब 10 तारीख को ववेला मच गया पूरे पाकिस्तान में, 15 तारीख के ठीक है ना, तो ये लाश 14 तारीख को लाश क्यों आई है रात को? 14 तारीख की रात लाश कहाँ से आई है? 4-5 दिन तक ये क्या चलता रहा मामला, ठीक है। और फिर ये बयान रेलवे दे रही है। मैंने अभी तक किसी मुसाफिर को नहीं सुना कि उसने कहा हो कि हमारे सामने उसने छलांग लगाई है। तो लेकिन गाड़ी रेलवे जब भी गिरेगा, रेलवे के लिए ट्रेन रोक ली जाती है। ट्रेन से अगर कोई इंसानी जान गुजरता है तो उसमें एक इमरजेंसी होती है, उसमें लाजमी तौर पर किसी भी शख्स ने उसको चलाया होगा। जावेद, ये केस जो है, इसका मतलब है इस केस में कुछ ना कुछ छुपा हुआ है, कोई चीज़
पीछे पेचीदगियाँ हैं जो आगे जाके तहकीकात में सामने आ सकती हैं। केस नया रुख भी इख्तियार कर सकता है, कुछ भी हो सकता है, कत्ल या खुदकुशी कुछ भी हो सकता है, अभी कुछ हमें पता नहीं। तो ये फिलहाल जावेद ने जो बताया तफसील से कि देखिए अब ये जो मरियम बीबी का जो मामला है जिसको खातून को तशद्दुद किया है पुलिस एहलकार ने हैदराबाद से थोड़ा करीब, और उसने लोग वहाँ बैठे हुए थे, उनको इतने ही बेशर्म लोग थे कि उन्होंने रोका भी नहीं। अबे रोक तो लेते भाई, उतना बदतरीन तशद्दुद करता रहा वो खातून के ऊपर। और वो खातून कराची में ब्यूटी पार्लर में काम करती है, और कराची से वो ईद मनाने के लिए वो फैसलाबाद जा रही थी। अब उनकी डेथ कैसे हुई और ख़ुदकुशी करी, छलांग लगा दी, ये एक नया मसला खड़ा हो गया। लेकिन 5 दिन तक ये मामला छुपा रहा, सिर्फ इतना सब वही वीडियो देखते रहे कि वो लड़की की खातून में तशद्दुद हुआ, लेकिन ये नहीं पता चला कि वो तो उसका तो कत्ल हो गया, तो वो बेचारी मर चुकी, उसकी तो लाश मिली है, और लाश भी इतनी बेदर्दी से मिली है कि उसके ऊपर से ऐसा लग रहा है किसी ने टायर चलाया। हमने तस्वीरें देखी हैं, हमारे पास वीडियोज़ भी हैं उसकी, लेकिन वायरल वो हम ये दिखा नहीं सकते। फिलहाल ये अपडेट है कि वो जो खातून है मरियम बीबी, उनकी डेथ हो गई है। अब उसके ऊपर 3 रुकनी कमेटी बैठी हुई जो तहकीकात कर रही है। मामला कहाँ जाके बैठेगा, ऊँट किस करवट बैठेगा, ये अभी हम कबल नहीं बता सकते। जैसे कोई नई अपडेट आएगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो तक अपने मेज़बान जावेद साथी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।